बीरबल ने पंडित जी के साथ किया वाद विवाद का मुकाबला। अकबर बीरबल की कहानी। एक दिन सम्राट अकबर के दरबार में दूर दूर तक प्रसिद्ध एक विद्वान पंडित आए। उन्हें अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। उन्होंने दरबार में प्रवेश करते ही ऊंची आवाज में कहा, क्या इस दरबार में कोई ऐसा है जो मुझसे वाद विवाद कर सके? मैंने बड़े बड़े राजाओं के दरबार में विद्वानों को हराया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अकबर मुस्कुराए और बोले, हमारे दरबार में बीरबल हैं। यदि कोई आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकता है तो वह बीरबल ही है। बीरबल शांत भाव से आगे आए। उन्होंने पंडित जी का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया और कहा, वाद विवाद का उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि सत्य की खोज करना होना चाहिए। पंडित जी हंस पड़े। यह तो शुरुआत में ही हार मानने जैसी बातें हैं। चलिए देखते हैं आपका ज्ञान कितना है। पहला प्रश्न पंडित जी ने पूछा, बताइए संसार में सबसे बड़ा धन क्या है? बीरबल ने बिना देर किए उत्तर दिया, ज्ञान सबसे बड़ा धन है, क्योंकि धन चोरी हो सकता है लेकिन ज्ञान नहीं। पंडित जी ने कहा, यदि ज्ञान सबसे बड़ा धन है तो सभी विद्वान अमीर क्यों नहीं होते? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जिस प्रकार खेत में बीज बोना पर्याप्त नहीं, उसकी देखभाल भी करनी पड़ती है, उसी प्रकार ज्ञान के साथ परिश्रम और सदाचार भी आवश्यक हैं। दरबारियों ने तालियां बजाईं। अब पंडित जी ने दूसरा प्रश्न पूछा, दुनिया में सबसे तेज क्या दौड़ता है? कई दरबारियों ने हवा, घोड़ा और बिजली जैसे उत्तर मन ही मन सोचे। बीरबल बोले, मन सबसे तेज दौड़ता है। वह एक पल में धरती से आकाश और वर्तमान से भविष्य तक पहुंच सकता है। अकबर ने सिर हिलाकर बीरबल की बात का समर्थन किया। पंडित जी थोड़ा गंभीर हो गए। उन्होंने तीसरा प्रश्न पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना बांटो उतनी ही बढ़ती जाती है? बीरबल ने उत्तर दिया, ज्ञान और प्रेम। इन्हें बांटने से ये कम नहीं होते, बल्कि और अधिक फैलते हैं। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित हो गया। अब बीरबल की बारी थी। उन्होंने पंडित जी से पूछा, यदि कोई व्यक्ति सब कुछ जानने का दावा करे तो क्या वह वास्तव में विद्वान कहलाएगा? पंडित जी बोले, हाँ, यदि वह सब कुछ जानता हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जो व्यक्ति यह कहता है कि वह सब कुछ जानता है, वह सबसे बड़ा अज्ञानी है। सच्चा विद्वान वही है जो यह स्वीकार करे कि सीखने की कोई सीमा नहीं होती। पंडित जी कुछ क्षण के लिए चुप हो गए। बीरबल ने दूसरा प्रश्न पूछा, बताइए ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसे हर मनुष्य रोज पढ़ता है लेकिन उसके पन्ने कभी दिखाई नहीं देते? पंडित जी सोचने लगे। काफी देर तक उत्तर नहीं मिला। बीरबल बोले, वह है जीवन। हर दिन हमें नया अनुभव मिलता है और वही जीवन की सबसे बड़ी पुस्तक है। पंडित जी ने अपनी हार स्वीकार तो कर ली थी, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न अभी भी बाकी था। उन्होंने विनम्र होकर कहा, बीरबल जी, आज आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। यदि अनुमति हो तो मैं एक अंतिम वाद विवाद और करना चाहता हूँ। सम्राट अकबर मुस्कुराए और बोले, यदि उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है तो हमारा दरबार सदैव तैयार है। पंडित जी ने पहला प्रश्न पूछा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? दरबार में कई उत्तर सुनाई दिए, क्रोध, लालच, ईर्ष्या और भय। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। यही उसे सही बात स्वीकार करने से रोकता है और धीरे धीरे उसका पतन कर देता है। पंडित जी ने सिर हिलाया। उन्हें अपनी पुरानी गलती याद आ गई। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, राजा को सबसे अधिक किस पर भरोसा करना चाहिए? बीरबल बोले, राजा को केवल शब्दों पर नहीं, बल्कि कर्मों पर भरोसा करना चाहिए।
मीठी बातें करने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन सच्ची निष्ठा कर्मों से दिखाई देती है। अकबर ने कहा, बीरबल की यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है। अब बीरबल ने पंडित जी से प्रश्न किया, यदि दो व्यक्ति समान रूप से विद्वान हों, तो उनमें श्रेष्ठ कौन होगा? पंडित जी ने कुछ देर विचार किया, फिर बोले, जो अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करे, वही श्रेष्ठ होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, आज आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। यही सच्चे ज्ञान की पहचान है। दरबार में उपस्थित सभी लोग प्रसन्न हो उठे। अकबर ने पंडित जी से कहा, आज आप हारने नहीं, बल्कि सीखने आए थे, इसलिए आप भी विजेता हैं। पंडित जी ने बीरबल को प्रणाम किया और बोले, आज से मैं जहां भी जाऊंगा, लोगों को यही सिखाऊंगा कि ज्ञान का सबसे सुंदर आभूषण विनम्रता है। सम्राट अकबर ने दोनों का सम्मान किया। पूरे दरबार में तालियों की गूंज फैल गई। उस दिन से यह वाद विवाद केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि ज्ञान, विनम्रता और सदाचार का आदर्श उदाहरण बन गया। अगले दिन सम्राट अकबर ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि राज दरबार में एक बार फिर ज्ञान सभा का आयोजन होगा। इस बार केवल पंडित जी और बीरबल ही नहीं, बल्कि दूर दूर से आए विद्वान भी इसमें भाग लेंगे। सभा आरंभ होते ही अकबर ने कहा, आज का उद्देश्य किसी को हराना नहीं, बल्कि सत्य और ज्ञान की खोज करना है। तभी एक वृद्ध विद्वान आगे आए और बोले, मेरा प्रश्न बीरबल से है। बताइए, मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा कब होती है? बीरबल ने उत्तर दिया, जब उसके पास शक्ति, धन और अधिकार हो। यदि वह उस समय भी न्याय और विनम्रता का साथ न छोड़े, तभी वह सच्चा महान कहलाता है। सभी विद्वानों ने सहमति में सिर हिलाया। फिर पंडित जी ने बीरबल से पूछा, यदि किसी के पास कम ज्ञान हो, लेकिन वह ईमानदार हो, और दूसरे के पास बहुत ज्ञान हो, लेकिन वह छलकपट करता हो, तो श्रेष्ठ कौन है? बीरबल बोले, ईमानदार व्यक्ति श्रेष्ठ है। छल से पाया गया ज्ञान समाज का भला नहीं कर सकता, जबकि सच्चाई से जीने वाला साधारण व्यक्ति भी दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अब बीरबल ने पंडित जी से एक पहेली पूछी। उन्होंने कहा, ऐसी कौन सी वस्तु है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके बिना कोई भी राज्य अधिक समय तक नहीं चल सकता? पंडित जी गहरी सोच में डूब गए। काफी देर बाद भी उत्तर नहीं मिला। बीरबल मुस्कुराकर बोले, वह है विश्वास। यदि प्रजा को राजा पर और राजा को अपनी प्रजा पर विश्वास न हो, तो सबसे शक्तिशाली राज्य भी टूट जाता है। सम्राट अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, यही कारण है कि हमारा राज्य विश्वास और न्याय पर टिका है। सभा के अंत में पंडित जी खड़े हुए और बोले, आज मैं यह स्वीकार करता हूँ कि सच्चा ज्ञान पुस्तकों में ही नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों, विनम्रता और अनुभव में भी छिपा होता है। बीरबल ने मुझे यह अमूल्य शिक्षा दी है। अकबर ने बीरबल को सम्मान स्वरूप एक स्वर्णहार भेंट किया और पंडित जी को भी आदरपूर्वक सम्मानित किया। उस दिन के बाद राज्य में यह कथा फैल गई कि वाद विवाद में वही विजय होता है, जो सत्य, तर्क और विनम्रता का साथ कभी नहीं छोड़ता। सीख: ज्ञान की सबसे बड़ी पहचान विनम्रता, सत्य और अच्छे कर्म है। जो इन तीनों का पालन करता है, वही सच्चा विद्वान कहलाता है।